सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली एंड हैप्पी नवरात्रे। अब भी चल रही है गुप्त नौ देवी के दिन और आज है पहला दिन। सबसे पहले उठ के मैंने फ्रेश वगैरह हो गई थी एंड देन मैंने करी अपनी रूम की सफाई। सफाई इसलिए करना ज़रूरी है ताकि एनर्जेटिक रूम भी रहे एंड आपको अच्छा फील भी होता रहे कि हाँ मतलब रूम साफ़ रहता है ना, तो आप एकदम से ही हैप्पीनेस से ही मूड हो जाता है, क्योंकि जब रूम गंदा होता है तो पढ़ाई वगैरह नहीं हो पाती है सही से। तो इसलिए मैंने रूम वगैरह सफाई करके एंड अब बैठ गई थी मैं अपनी स्टडी करने के लिए। एंड सबसे पहले स्लॉट में रखा है मैंने जीएस, क्योंकि सीजीएल का फॉर्म भरा है एंड सीएचएसएल का फॉर्म भरा है मैंने, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चार सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो है आपका रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश एंड जीएस। तो अभी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड कंटिन्यू साथ में जो भी जितना हो पाएगा मेरे से वो मैं कर रही हूँ। पहले के नोट्स वगैरह रखे हुए हैं मेरे एंड मैंने लास्ट टाइम भी सीजीएल दिया था, तो किसी रीज़न से नहीं हो पाया मेरा सिलेक्शन, लेकिन इस बार मैं अपनी पूरी की पूरी कोशिश करूँगी ताकि मेरा इसमें हो जाए। इसलिए मैंने सबसे पहले स्लॉट में रखा है अपना जीएस का चैप्टर, क्योंकि अभी क्या है बारिश हो रही है यहाँ पे एंड मेरी मतलब बारिश के चक्कर में मैं जा नहीं पा रही बिल्कुल भी, तो लाइब्रेरी जा नहीं पा रही, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैंने सोचा कि जब तक बारिश हो रही है तो अपने घर पे ही मैं अपनी स्टडी कर लेती हूँ। एंड जो भी मेरा स्लॉट है, जो मैं टारगेट बना के रखती हूँ कि मुझे आज क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो मैं स्टार्ट घर से ही कर देती हूँ। पढ़ना मुझे लाइब्रेरी में भी है, पढ़ना मुझे घर में भी है। सुबह इतनी गर्मी नहीं लगती है तो मैं एक स्लॉट यहाँ कर लेती हूँ एंड देन बाकी के जितने भी स्लॉट है वो मैं अपनी लाइब्रेरी में करूँगी। यहाँ पे नोट्स वगैरह भी जो बना रखे थे मैं उसकी भी रिविज़न कर रही हूँ, क्योंकि बिना रिवीजन के आप पेपर नहीं निकाल पाओगे। आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप अपने शॉर्ट हैंड नोट्स नहीं बनाओगे ना तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इतनी मोटी किताब नहीं पढ़ सकते ना। अगर आप अपने जो शॉर्ट हैंड नोट्स बनाओगे तो उससे आपको जल्दी से रिवीजन हो जाएगी। यहाँ पे मेरी क्लास ख़त्म हो गई थी, सॉरी मैं क्लास बोल रही हूँ। यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्लॉट हो गया था कंप्लीट। क्लास इसलिए बोल देती हूँ ना कि मुझे आदत हो गई ना क्लास वगैरह लेने की, लेकिन अब नहीं, थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा अपने अंदर। यहाँ पे पहला स्लॉट हो गया था कंप्लीट। एंड हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ अब भी ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक पे। अभी तक का जितना भी ऑफ़र निकाला है ना टेक्स्ट बुक वालों ने, अभी तक का बहुत ज़्यादा बेस्ट है महा बचत सेल। और ये सेल चलने वाली है ओनली 27 जून से लेकर 30 जून तक। आप बिल्कुल भी लेट मत करो। अगर आपको अपनी एक सीट अपने नाम करनी है एंड आपको टेस्ट लगाना है तो टेक्स्ट बुक जितना बेस्ट कोई भी नहीं है। मैं खुद टेक्स्ट बुक पे ही अपना टेस्ट वगैरह लगाती हूँ। और किसी सब्सक्राइबर ने पूछा भी था कि अगर मुझे सेक्शनल टेस्ट लगाना है तो कोई अदर साइट है क्या। फ्रेंड्स देखो, अदर साइट आप कितना भी यूज़ कर लो, जो आपको क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में मिलेगा ना वो आपको किसी भी ऐप में नहीं मिलेगा। तो टेक्स्ट बुक इज़ द वन ऑफ बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। एंड टेक्स्ट बुक ने अभी तक का सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑफर निकाल दिया है। जो आपका ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है ना, वो आपको 1800 वाला 307 में मिल जाएगा और ये कुछ ही दिन चलेगा। एंड अगर आप मेरा SAP कोड यूज़ कर लेते हो तो आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल भी लेट ना करें, आप लोग जाके जल्दी से परचेज़ करें, जिससे कि आप अपना सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। क्योंकि बिना मॉक टेस्ट दिए आपका पेपर का इम्प्रूवमेंट पता नहीं चलेगा। अगर आप जितना मॉक टेस्ट देंगे उतनी आपको अपनी गलतियाँ पता चलेगी एंड आप अपनी गलतियों पे वर्क करोगे तो आप अपने पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये काम वगैरह करके मैं आ गई थी लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी में आज का मेरा सबसे पहला स्लॉट था इंग्लिश। जी हाँ, क्योंकि सुबह इंग्लिश नहीं पढ़ा था, मैंने जीएस पढ़ा था एंड लाइब्रेरी में आके मैंने सबसे पहले लिया था इंग्लिश का। एंड इंग्लिश के जो नोट्स वगैरह मेरे बने हुए थे मैं करूँगी सबसे पहले उसकी रिवीजन। अब आपको ये लगेगा कि मुझे यहाँ भूत कैसे चढ़ गया, नहीं भूत नहीं चढ़ा है, मुझे नींद नहीं आए। क्योंकि जीएस पढ़ो या इंग्लिश वगैरह पढ़ो ना, जिसमें आपके हाथ वगैरह नहीं चलते, सिर्फ दिमाग चलता है, तो उसमें आपको नींद ज़्यादा आती है। मेरे साथ ऐसा होता है, इसलिए मैं ज़्यादातर हिल हिल के पढ़ती हूँ ताकि मुझे नींद नहीं आए। अगर मैं हिल के नहीं पढ़ूंगी तो मुझे नींद बहुत ज़्यादा आएगा। इसलिए मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे पास नोट्स वगैरह रखे थे, उसकी मैंने करी रिवीजन एंड देन नोट्स वगैरह रिवीजन करने के बाद जो मेरी नोटबुक रखी हुई थी इंग्लिश की, मैंने उसकी रिवीजन करी। क्योंकि मैं अगर आगे का पढ़ रही हूँ और अगर मैं पीछे का नहीं पढ़ूंगी या मैं रिवीजन नहीं करूँगी तो वो मेरा कोई मतलब नहीं है आगे का पढ़ने का। इसलिए आगे का पढ़ने से पहले एक बार वो चीज़ रिवाइज कर लिया करो जो आपने कल या परसों में पढ़ा हुआ है। क्योंकि आप पिछला पढ़ोगे तो आप आगे वाला जो पढ़ोगे उससे आप रिलेट करके पढ़ सकते हो एंड देन आपको ईजी से याद भी होगा एंड समझ में आएगा। मैं ऐसे ही करती हूँ, जो भी मुझे डाउट वगैरह होते हैं तो मैं स्टिकी नोट्स वगैरह लगा लेती हूँ
कभी कभार नोट्स वगैरह बनाने के बावजूद भी ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो छूट जाती हैं, तो मैं स्टिकी नोट लगा के अपनी स्टडी कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मेरी इंग्लिश हो गई थी कंप्लीट, एंड अब जो मेरे मैथ के नोट्स रखे हुए हैं उसकी करूँगी रिवीजन, क्योंकि रिवीजन इज़ द वन ऑफ की आपके लिए, क्योंकि यही एक की ऐसी है जो आपके आपके एग्ज़ाम में सक्षम कर सकती है एंड आपका एग्ज़ाम फाइट कराने में बहुत ईजी देती है। क्योंकि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, या एक पल को आप रीजनिंग छोड़ भी दो, रीजनिंग के आप नॉर्मली क्लास भी ले लोगे ना तो भी आपका वो परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसके भी किसी चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है तो आपको उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी, एंड उसका भी आपके जो नोट्स वगैरह बने होंगे ना तो उससे आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। लेकिन मेन जो 3 चैप्टर है ना, आपके इंग्लिश हो गया, आपका मैथ हो गया, आपका जीएस हो गया, इनके शॉर्ट हैंड नोट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम के करीब जा सकें। करीब इन द सेंस, आप जैसे 90 का आपका कट ऑफ जा रहा है तो आप उसके आसपास अच्छे से जा सके, या आप उससे ज़्यादा मार्क्स लेकर आ सकें। क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे ना तो फिर आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप यूट्यूब पे देख के कितनी भी मतलब कोई सा भी टेस्ट सीरीज लगा लोगे ना तो कोई मतलब नहीं है। आप बुक से टेस्ट सीरीज वगैरह लगाया करो, क्योंकि आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, भाई कितने क्वेश्चन नोट डाउन करोगे? इससे बढ़िया आप बुक ले लो, बुक से आप रिवीजन करो। क्योंकि बुक क्या है, आप 2-3 बार अपना दिमाग चलाओगे, कैसे है क्वेश्चन, कैसा नहीं है, किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से नहीं बनेगा, और नहीं भी बनेगा तो फिर आप पीछे से देख सकते हो। लेकिन यूट्यूब से अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हो, उस टाइम बन रहा है, बाद में आपको रिवीजन नहीं हो रही, तो बार बार आप वीडियो थोड़ी ना देखोगे। तो इसलिए शॉर्ट हैंड नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हर एक एस्पिरेंट के लिए, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ पे मैंने मैथ की कर ली थी रिविज़न, एंड देन अब करूँगी मैं अपनी रीजनिंग की क्लास लूँगी, क्योंकि रीजनिंग की क्लास लेना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे दिन में मैं 1 से 1.5 घंटा रीजनिंग को देती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं देती। या किसी दिन मुझे टेस्ट वगैरह लगाना होता है तो वो मेरे को 2 से ढाई घंटा हो जाता है। एक क्लास ले लेती हूँ मैं, एंड एक जो भी 30 मिनट का टेस्ट होता है वो टेस्ट दे के मैं उसकी एनालिसिस वगैरह कर लेती हूँ। सो आज मैं टेस्ट वगैरह नहीं दूंगी, क्योंकि मैं कंटिन्यू टेस्ट दे रही थी 3-4 दिन से, एंड आज जो भी है, जो भी मेरी मिस्टेक थी उसकी एनालिसिस वगैरह कर ली थी मैंने रात में ही, एंड देन वो मैं क्लास ले लूँगी एंड उसका सोल्यूशन निकाल लूँगी। सो अभी मैं ले रही हूँ रीजनिंग की क्लास, और ये है मेरी रीजनिंग क्लास। आई थिंक सो 54 मिनट के आसपास है, जो मुझे कम से कम नहीं भी तो एक घंटा के 1 घंटा 20 मिनट के आसपास पड़ जाती है, क्योंकि मैं पॉज करके क्वेश्चन खुद सॉल्व करती हूँ। हाँ, मेरे से बस यही प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं एक क्वेश्चन में मतलब 50 सेकंड जहाँ 40 सेकंड लेना चाहिए वहाँ मैं 1 मिनट या 1 मिनट 15 सेकंड ले लेती हूँ। ज़्यादा ही टाइम ले लेती हूँ मैं, लेकिन अब मैं ध्यान रखूँगी कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँ, क्योंकि जितना कम टाइम लूँगी उतना मेरे लिए अच्छा है, मेरी एक्यूरेसी अच्छी बनेगी, एग्ज़ाम में परसेंटेज अच्छी बनेगी। क्योंकि एग्ज़ाम में नंबर के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी एंड परसेंटेज दोनों देखा जाता है। आपका एग्ज़ाम क्लियर कराने में ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सो मेक श्योर आप अपनी गलती भी कम करें एंड आप अपनी स्पीड भी बहुत अच्छे से करें, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से फाइट हो जाए। सो यहाँ पे मेरी रीजनिंग की क्लास भी कंप्लीट हो गई थी, एंड देन अब लूँगी मैं अपनी मैथ की क्लास। मैंने मैथ की क्लास कंटिन्यू एक साथ इसलिए नहीं करी थी, क्योंकि वो भी मैंने 2-2.5 घंटे के आसपास रिवीजन करी थी, एंड देन फिर से मैं मैथ की क्लास ले लूँगी तो सब चीज़ मेरे सर के ऊपर से चला जाएगा। इसीलिए मैंने यही सोचा था कि मैं मैथ की क्लास लेने के बाद रीजनिंग की क्लास ले लूँ, जिससे कि थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो जाए एंड डाइवर्ट हो जाए मेरा माइंड। क्योंकि कंटिन्यू अगर आप एक ही सब्जेक्ट को 4 से 5 घंटा पढ़ोगे ना तो वो आपको थोड़ा ही समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। सो इसलिए मैंने यही सोचा था, पहले मैं ले लूँगी अपनी मैथ की, पहले मैं रिवीजन कर लूँगी जो अपने नोट से, एंड देन दूसरे की क्लास में ले लूँगी मैं अपनी रीजनिंग, एंड जो तीसरे स्लॉट में रख लूँगी मैं अपना मैथ का जो मेरा क्लास रह गया था, जो मैंने एनालिसिस करा है उसका, वो चैप्टर से ही मैं प्रैक्टिस कर लूँगी। क्योंकि एनालिसिस करने के बाद जो चैप्टर मुझे लगता है ना मेरा वीक है या इस पर ज़्यादा वर्क करना है, तो सबसे पहले मैथ का चैप्टर मैं उसी को ही कंप्लीट करती हूँ, ताकि मेरा वो चैप्टर भी अच्छे से कंप्लीट हो जाए, और जो 1 या 2 नंबर मेरे कटे हैं वो कम कटे भी नहीं आगे वाले मेरे टेस्ट सीरीज में। देखो, इम्प्रूवमेंट ऐसे ही होती है कि आप टेस्ट देने के बाद आप अपने क्वेश्चन की एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपका वो क्वेश्चन नहीं सही हो पाएगा, ना ही आपके मार्क्स बढ़ पाएंगे। सो आज की वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ। आपको मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।